नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर देश के लोग हैरान हैं। हैरानी इस बात की है कि क्या किसी शख्स को पुलिस या विधानसभा या कोई अथॉरिटी सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे और ये कहे कि आपके खिलाफ फला फला आरोप है और आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर यहां प्रस्तुत हो जाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किस तरह का नोटिस है? ये किस तरह की बात है? ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति गर्त में चली गई है। वहां के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त कर देना है। जिस तरह की कार्रवाई आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से की गई है, ये कार्रवाई साफ साफ बता रहा है कि वहां डेमोक्रेसी की तिलांजलि दे दी गई है। रूल ऑफ लॉ को ताक पे रख दिया गया है। रूल ऑफ लॉ को ताक पे क्या, आप कह सकते हैं कि इसे नाले में बहा दिया गया है। और तो और ऐसा लग रहा है कि किसी को न सुप्रीम कोर्ट का डर है, न कानून संविधान, किसी को किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि आज जो नोटिस चौथी बार महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिया गया है, वो अपने आप में एक हैरान करने वाली कहानी है। इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन 2-3 खबरें और भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एनसीबी फिर से एक्शन में आ गई है, धड़ पकड़ की जा रही है और आज 9 करोड़ रुपए का ड्रग्स एनसीबी ने पकड़ा है और एनसीबी की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है कि ये जो मुंबई है, ये मुंबई नगरी, ये ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कैपिटल बन गया है। वहीं से सारा कुछ धंधा चल रहा है ड्रग्स का, और ये अपने आप में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई के पुलिस के चेहरे पे एक करारा तमाचा है, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, होता रहा है। और ये लोग, इनकी हिम्मत देखिए, ये टीवी कैमरे पे आते हैं और ये कहते हैं कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। सबका जो ठिकाना है, जिसे जहां इसको कह सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन है, वो मुंबई बताया जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और पुलिस ड्रग्स के कारोबार के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है। एनसीबी ने एक और काम किया है। ये जो केस, ये जो फ्रेंडली मीडिया है, जो खुशियां मना रहे थे कि ये केस तो बिल्कुल खत्म हो गया रिया के बेल मिलने के ऊपर ही, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि अब और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आगे आने वाले दिनों में ये संकेत मिल रहे हैं कि एनसीबी अपने उस कार्यक्रम को पूरा करने वाली है। और ये कार्यक्रम एनसीबी का बहुत ही सिंपल है। ये लोग बॉलीवुड से ये जो ड्रग्स का जो धंधा है, इसकी सफाई अभियान में लगे हुए हैं और कई सारे बड़े नामों को अब बुलाया जाएगा। और चौथी खबर सीबीआई से है कि सीबीआई ने फिर से इस बात को रीइटरेट किया है, फिर से इस बात को कहा है कि जो लोग सुशांत की मौत में खुशियां मना रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, ये कह रहे थे कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा है, उन्हें फिर से एक जवाब मिला है। सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं किया गया है, और तो और जो मर्डर एंगल है इसका, ये अभी भी क्लोज नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं, सीबीआई फिर से दिशा सालियान के केस को रीओपन कर रही है, उसकी तहकीकात में जुटी हुई है और सीबीआई के निशाने पे दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड, उसका लिव इन पार्टनर रोहन राय, उसके निशाने पे है। इसकी भी कुछ डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से जो लोग सुशांत की मौत को एक आत्महत्या बता रहे थे, वो थ्योरी दे रहे थे कि वो चरित्रहीन है। सुशांत सिंह राजपूत एक डिप्रेशन में था, वो बाइपोलर का मरीज था, वो ड्रग लेता था और वो निराश हताश होकर के, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने खुदकुशी कर दी। इस तरह के थ्योरी फैलाने वाले लोगों को अब करारा झटका लगना शुरू हो गया है। लेकिन जो सबसे गंभीर विषय है, सुशांत सिंह के मसले पे जो सबसे ज्यादा
आगे बढ़ चढ़ के इस न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले रिपब्लिक टेलीविजन के एडिटर इन चीफ के साथ जो महाराष्ट्र के विधानसभा की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो वाकई शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि ये चौथी बार आज अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजा गया। नोटिस कितने बजे भेजा गया? नोटिस भेजा गया है 16 तारीख के 2:50 पे। और उससे क्या कहा गया? कहा यह गया कि 3 बजे मतलब ठीक 10 मिनट के बाद उन्हें महाराष्ट्र की असेंबली में खुद को प्रस्तुत करना है। उनके खिलाफ प्रिविलेज का आरोप लगाया गया है। मतलब ये कि जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर आरोप महाराष्ट्र की विधानसभा के द्वारा लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, शरद पवार, इनके जो नाम जब लेते हैं बड़ा डिसरिस्पेक्ट से लेते हैं। वो आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो उनकी जुबान बहुत ही कटीली है। वो जिस तरीके से इन्हें पेंट करते हैं उससे इनकी अवमानना होती है और इसलिए प्रिविलेज मोशन के जरिए इनको बुलाया जाएगा ताकि इनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो ये चौथा नोटिस भेजा गया अर्नब गोस्वामी को, जबकि 3 नोटिस के बाद भी पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जब यह मसला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की असेंबली से जवाब तलब किया था कि आप इसका जवाब दें कि इस तरह की कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि किसी को कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट नापने की कोई मशीन है क्या? कोई मशीन है इसकी जिसमें आप, और किस बात के लिए शरद पवार को या कोई पॉलिटिकल लीडर को जो पब्लिक लाइफ में रहता है, डेमोक्रेसी में, उसको क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है देश के लोगों को? दुनिया भर में बड़े बड़े आप देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी बड़े लीडर किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में किस तरह से नेताओं के खिलाफ बोला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन आदमी क्या नहीं बोलता है सोशल मीडिया में। लीडर ऑफ अपोजिशन उसे पता नहीं कभी चोर तो कभी कुछ कभी कुछ ये कहते हैं। ये सारे लोग कहते हैं क्या सबके खिलाफ सबको जेल में डाल दिया जाएगा? ये डेमोक्रेसी का किस तरह का नजरिया ये लोग रखते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तो चुनाव जीते नहीं, बैक डोर से एंट्री करके आपने घालमेल बना करके एक जिसको कह सकते हैं कि इमोरल अलायंस बना करके आपने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद आप चाहते हैं कि सारे लोग आपको बहुत ही आदर सूचक शब्दों से का इस्तेमाल करें, और नहीं करेंगे तो आप उसे जेल में डाल देंगे, आप नोटिस देंगे, आप उसे 10 मिनट का टाइम देंगे कि भाई आप आओ, अदरवाइज तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए महाराष्ट्र की असेंबली के पास कोई कागज नहीं है, वहां कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए ये लगातार परेशान कर रहे हैं। ये परेशान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अर्नब गोस्वामी जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस देश के कानून और संविधान के मुताबिक वो अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं लेता है तब तक अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है आप उसे बुला करके पूछताछ कर सकते हैं, उसके रिपोर्टर्स को आप अरेस्ट कर सकते हैं, आप तमाम चीजें कर रहे हैं ताकि वो डर जाए, आप उसकी आवाज को दबा दें। लेकिन अर्नब गोस्वामी भी बहुत ही दूसरे किस्म की मिट्टी से बने हुए हैं। जैसे ही नोटिस आता है, अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन पे सारी चीजों को सार्वजनिक कर दिया। लोग हैरान हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लीडर्स उसके समर्थन में आ खड़े हुए हैं। समझना यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी है। आप कोई सरकार बना लेते हैं तो आप भगवान नहीं बन जाते, आप खुदा नहीं बन जाते। जनता का सेवा, जनता का सेवक और डेमोक्रेसी में जो सरकार बनाते हैं, जो पब्लिक लाइफ में जो लीडर्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उन्हें पब्लिक क्रिटिसिज्म को पचाने की कला आनी चाहिए। अगर आप के पास ये कला नहीं है, अगर आपके पास ये बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, इसकी क्षमता नहीं है, तो आपको पब्लिक लाइफ में रहने का, वो भी खास करके डेमोक्रेसी में, अब तक तो डेमोक्रेसी ही है। अगर वहां की जो अघाड़ी सरकार, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना को लगता है कि महाराष्ट्र में कोई अलग कानून चलता है, वहां के लिए कोई अलग संविधान है, तब तो उनको मुबारक। लेकिन
जहां तक हिंदुस्तान के कानून का सवाल है तो इस तरह से पत्रकारों के ऊपर आप कड़ाई, इस तरह के एक्शंस, इस तरह से आप उनके मुंह को बंद नहीं कर सकते और इसके खामियाजा आपको राजनीतिक तौर पे भुगतना पड़ जाएगा। और ये बौखलाहट महाराष्ट्र की सरकार, जो अघाड़ी में जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वो जो लीडर्स हैं, उनकी ये बौखलाहट किस वजह से है? क्योंकि सीबीआई फिर से मर्डर के एंगल से इसे पड़ताल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। दिशा साल्यान के केस को फिर से पलटने वाली है सीबीआई। और तो और एनसीबी की तरफ से एक जखीरा पकड़ा गया है 9 करोड़ का, और यह बताया जा रहा है कि यह सब मुंबई में जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र की सरकार अपना काम धाम छोड़ के उस सारा वक्त एक टेलीविजन एंकर, एक टेलीविजन चैनल को तंग करने में लगा रही है। लोगों की एक तरफ मौत हो रही है और दूसरी तरफ इनकी जो हेकड़ी है कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलेगा तो वो बुलडोजर चलवा देंगे। कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलवा दिया, देश में कुछ हुआ नहीं, केंद्र की सरकार सोती रही, प्रधानमंत्री ने कुछ बयान नहीं दिया, गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस वजह से इनकी हिम्मत और बढ़ गई। अब ये टेलीविजन चैनल बंद करवाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की निंद्रा में जो है वो सोई हुई है। कब तक ऐसे चलेगा? हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।